प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था 1936 ईस्वी के आसपास, लगभग 4 वर्ष ये युद्ध चला और आखिर में आते आते जो दो देश एक साथ थे वो थे जर्मनी और जापान। और जर्मनी का जो लीडर था वो हिटलर था, और हिटलर के बारे में तो हम जानते ही वो कितना क्रूर व्यक्ति था, कितना बड़ा हत्यारा था। और दुष्टता की परिभाषा हिटलर को देखकर ही आती है। और जापान भी उसका साथ दे रहा था, और जापान भी अपने तरीके से हमले कर रहा था। और उनके सामने इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और एक दूसरी तरह रशिया, ये सब जर्मनी और जापान के विरोध युद्ध कर रहे थे। तो ऐसा हुआ कि एक अमेरिकी नौसेना का जहाज था, बहुत बड़ा जहाज था, बहुत अमेरिका का गर्व था। उस जहाज का नाम था यूएसएस इंडियानापोलिस। ये एक शायद शहर का नाम है, उसी शहर के नाम से इस जहाज को नाम दिया गया था, यूएसएस इंडियानापोलिस। और ये बहुत बड़ा जहाज था, शायद इस पे हवाई जहाज भी उतर सकते थे जो फाइटर जेट्स है। बहुत सारे लोग इसमें स्टाफ, सोल्जर्स, डॉक्टर्स के रूप में थे, और करीब 900 इसमें नौसेना के लोग थे। लेकिन दुर्भाग्य से जापान की एक सबमरीन ने, पनडुब्बी जो पानी के नीचे चलती है, तो जापान की एक सबमरीन ने एक टॉर्पीडो मारा इस बड़े जहाज को। टॉर्पीडो होता है पानी में चलने वाली मिसाइल। और जापान के 2 टॉर्पीडो इस यूएसएस इंडियानापोलिस को लगते ही करीब 12 मिनट में ये पूरा जहाज डूबने लगा या डूब गया। और 900 में से 600 लोग बाहर कूदे पानी में। 300 तो मर ही गए, और 600 लोग जो पानी में कूदे अपनी लाइफ जैकेट पहन के, जो डूबने से बचाती है, वो लाइफ जैकेट जब पहन लेते हैं तो आदमी तैरता रहता है, तो डूब नहीं सकता। तो ऐसे 600 लोग पानी में वो कूदे। लेकिन आखिर में 600 में से करीब 300, शायद 312 लोग ही बच पाए। और उस 312 लोगों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम एडगर हारेल था। और एडगर हारेल के बेटे डेविड हारेल ने एक किताब लिखी, क्योंकि उसके पिता बच गए थे इस घटना में, और उसने अपने बेटे को सारी बातें बताई। तो उस बेटे ने ये किताब लिखी, जो एक जानी मानी किताब है। तो किताब में जो बचने वाले एडगर हारेल ने ये बताया कि 600 लोग तो बच पाए थे, लेकिन 5 दिन तक उन 600 लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप समझ लीजिए, 5 दिन तक पानी पर तैरते रहे। तैरना ये नहीं कि स्विमिंग कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह, इतने बड़े समुद्र में थे, बस उनको पानी के ऊपर रहना था उस लाइफ जैकेट के द्वारा। तो उस 600 में से आधे तो मर ही गए, सिर्फ 312 आखिर में बच पाए। और बड़ा संघर्ष था, प्यास से जूझ रहे थे क्योंकि समुद्र का पानी पी नहीं सकते, भूख, चोटें लगी थी, उनके शरीर में पानी खत्म सा हो गया था,
और सबसे जो भयानक था वो इस पानी में शार्क मछली थी, जो खून की महक से ही दूर से आ जाती है और एक जानलेवा मछली है ये। मछली तो सिर्फ शब्द है, ये बड़ा एक पानी का जानवर कह सकते हैं। तो कुछ तो शायद शार्क से ही मारे गए, इसलिए 600 में से 312 ही बचे। तो वो बताते हैं किताब में कि अब हमारे सामने मृत्यु की हकीकत आ गई। जैसे मान लो कि जैसे शीशे में कोई अपना चेहरा देखता है, हम वैसे मृत्यु को देख रहे थे। और एडगर बताते हैं कैसे हम उस पूरे समुद्र में अकेले बच बच के आशा रख रहे थे, लेकिन ये भी सोच रहे थे कि अब मरना होगा। जैसे साथी मर गए, हमारा भी अगला नंबर हो सकता है। और वो कहता है सचमुच में बहुत साफ था कि उन दिनों में कोई भी हमारे बीच में नास्तिक नहीं रहा। वो जो घमंडी व्यवहार होता है, अरे कहाँ ईश्वर होता है, वो घमंडी व्यवहार, सोच, बातें चली गई। वो लोग भी जो कहते हैं अगर ईश्वर है भी, हमें उसकी क्या जरूरत है, उनकी भी बोली बदल गई। जब मनुष्य के सामने मृत्यु आ जाती है तो फिर वो अपना चेहरा नहीं देखता, उसको परमेश्वर का ही चेहरा या परमेश्वर की ही हकीकत याद आती है। और वो बताते हैं उन 5 रात दिन में हम सबको अपने सृष्टिकर्ता का स्मरण आ रहा था कि ईश्वर बचा ले, ईश्वर बचा ले। और कितना भी मनुष्य कोशिश करता है, वो परमेश्वर का इनकार नहीं कर पाता है ना कहीं उसके मुंह से, उसके एक्शन से ये पता चल ही जाता है कि ये ईश्वर से डरता है, या उसको मालूम है ईश्वर है, लेकिन इसका घमंड इसको झुकने नहीं देता। परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टि में प्रकट किया है। चांद, तारे, सूरज, पहाड़, नदी, सुंदर सृष्टि में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपने आप को आपके विवेक में प्रकट किया है। इसलिए विवेक आपको याद दिलाता है कि ईश्वर है। विवेक एक जज की तरह बैठा है, देख तूने गलत किया। सेंट ऑगस्टीन परमेश्वर के बहुत बड़े दास थे। उन्होंने ये बात कही, हे प्रभु यीशु, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमें कभी भी चैन नहीं मिलेगा जब तक हमारे हृदय तुझ में पूरा विश्राम पाए। हमें विश्राम और चैन कब मिलेगा? जब हमारे हृदय प्रभु यीशु में विश्राम पाए। जो कहता है बोझ से दबे, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग, पाप के बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, उद्धार है, मुक्ति है। पाप मृत्यु को लाती है, और क्योंकि सबने पाप किया इसलिए सब मरते हैं। पाप सजा लाती है, पाप बेचैनी लाता है, पाप श्राप लाता है। परमेश्वर जीवन लाता है, परमेश्वर अनंत जीवन लाता है। परमेश्वर उन सबको जो उसके पास आते हैं उनको शांति देता है, सच्ची शांति देता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे, अपना प्राण दे दे। हमारे पाप और उसकी सजा को उसने अपने ऊपर उठाया उस कलवरी के क्रूस पर। सब मनुष्य अपने ही पापों के लिए मरते हैं और नरक चले जाते हैं,
परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पाप उस पर लाद दिए गए, मानो कि हम सब के पाप उसके खाते में डाल दिए गए। कर्जदार हम थे लेकिन भरा उसने। अगर वो हमारे पाप अपने ऊपर ना लेता तो क्रूस पर वो सदा के लिए लटकता रहता, क्योंकि पाप ही मृत्यु लाती है। और अगर वो हमारे पाप अपने ऊपर ना लेता तो वो ना मरता, क्योंकि वो पाप रहित था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे पाप अपने ऊपर लिए और हर मनुष्य के लिए मृत्यु के स्वाद को चखा और तीसरे दिन मृत्यु को में से जी उठा। तो हर एक पापी अपने पाप से, दुष्टता से, नास्तिकता से, घमंड से, घिनौने काम से पश्चाताप करे, उसको छोड़े और प्रभु यीशु पर विश्वास करें। परमेश्वर ने अपना प्रेम कलवरी के क्रूस पर प्रकट किया, इस रीति से प्रकट किया कि अपने पुत्र को भेज दिया ताकि मैं और आप बच सके भयानक नरक के दंड से और अनंत जीवन पा सके। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।